मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, मगर जब बनाता हूँ मुकम्मल ऑथेंटिक नॉलेज के साथ बनाता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन से 3 वीज़ाज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे इंडोनेशिया में लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए। फिर वो चाहे जकार्ता में आप बिज़नेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हों या बाली में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको बताऊंगा किस पर्सन के लिए कौन सा वीज़ा सूटेबल होगा, किसके लिए कौन सा वीज़ा सूटेबल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये सारे हिडन जिम्स आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड और इंडोनेशिया में स्टे से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ मैं D12 प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा की कैटेगरी को शेयर करने वाला हूँ। ये वीज़ा आपको इंडोनेशिया की इमिग्रेशन 1 ईयर एंड 2 ईयर के लिए प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टे के लिए इनफ हो सकता है। इस वीज़े के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। इस वीज़े का नाम ही प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से भी आपने फ़्लाई करना है, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इंडोनेशिया में आना है, बिज़नेस को एनालाइज़ करना है, चीज़ों को देखना है। जकार्ता में आप जाएँ, वहाँ पे बिज़नेसेस देखें, अपने जो आपने जो काम करना है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखें कि आया कि वो एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, काम कैसे हो रहा है, बिज़नेसेस कैसे हो रहे हैं। जो आप काम करना चाहते हैं वो आप काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको ये जो वीज़ा ग्रांट किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आप बाली में अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं तो आप इसी वीज़े पर बाली भी आ सकते हैं। बाली आएँ, अपने इस वीज़े की कैटेगरी को यूज़ करें, क्योंकि ये वीज़ा प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। इसका मतलब ही यही है कि आप इंडोनेशिया में आएंगे, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखेंगे। जब आपको समझ आ जाएगी 6 मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर या 2 ईयर के अंदर, तो देन आप यहाँ पर आकर अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा लेंगे। ठीक है, अभी जो वीज़ाज़ मोस्टली जो पाकिस्तानी या लोग लेते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेते हैं, जो कि इन्वेस्टर वीज़ा होता है, जिसमें आकर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मगर जो ये वीज़ा है इसमें आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसमें अब बस आपने अप्लाई करके इंडोनेशिया आ जाना है और यहाँ आकर आपने उन कैटेगरीज़ को, जिस कैटेगरी में आप वर्क करना चाहते हैं उसको देखें, उनको एनालाइज़ करें कि आया कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर बिजनेसेस करते हैं, आपका ग्रो करने का चांसेस है या नहीं है। इसलिए ये वीज़ा 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए इंडोनेशिया की इमिग्रेशन आपको ग्रांट करती है। अगर आप 2 ईयर का लेना चाहते हैं तो 2 ईयर के लिए भी ये वीज़ा अवेलेबल है। अगर 1 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए भी ये वीज़ा अवेलेबल है। और इस वीज़े की कॉस्ट बहुत ही लो है, ऑलमोस्ट 300 से $400 के अंदर आपको 1 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा। और 2 ईयर का अगर आपने वीज़ा लेना है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $500 के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। मगर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़े की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीज़े की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ये है, आपका पासपोर्ट की CNIC और बैंक स्टेटमेंट इसमें चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है आपके लास्ट 3 मंथ्स में $5000 आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होने चाहिए। ये है जी इस वीज़े की रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार कहीं मैं अगर वहाँ पर जाऊँ और मुझे ये समझ ना आए क्या सिनेरियो होगा, मैं वहाँ पर अगर पैसा लगा दूँ डूब ना जाए, तो ये वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले यहाँ पर आएँ, 6 मंथ 1 ईयर का वीज़ा ले लें, 1 ईयर का ले लें आप। यहाँ पर आएँ, 6 मंथ के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर मैं बिज़नेस ओपन करूँ तो काम मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आप अपनी कंपनी बना लें और इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस वीज़े का मकसद ही ये रखा है इंडोनेशिया की इमिग्रेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको D12 प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। बैंक स्टेटमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, वो मे भी आपको फिर भी ये वीज़ा लेकर दे सकते हैं। सेकंड वीज़े पर हम आते हैं, जो कि है फ्रीलांसर वीज़ा। फ्रीलांसर वीज़े को डिजिटल नोमाड वीज़ा भी कहा जाता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो रिमोट वर्क कर रहे हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। लाइक अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, अपवर्क पर काम कर रहे हैं, या आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट इस वीज़े की ये है कि जो कंपनी, अगर आप फ़र्ज़ करें किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, या फाइवर पर काम कर रहे हैं, वहाँ से आपकी इनकम आ रही है रिमोटली। ठीक हो गया, रिमोटली आप कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, फ़र्ज़ करें आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं, या वीडियो एडिटिंग करते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, या वट एवर जो भी कुछ आप करते हैं, बस आपका काम ऑनलाइन है। मीन्स आप ईजी एग्जाम्पल ले लें, आपका काम लैपटॉप पे हो सकता है। तो इसको डिजिटल नोमाड वीज़ा कहा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले ये है कि लाइक आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है, और आप मंथली $1000 से, जो अप्रॉक्सीमेटली है, कंफर्म नहीं है मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से $2000 मंथली अर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये अर्न नहीं करते, कुछ मार्केट में एजेंट्स हैं जो आपको फिर भी ये वीज़ा लेकर दे सकते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीज़े का बेनिफिट आपको ये है कि आप यहाँ पर सेम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बैंक ओपन करवाना है, सिम कार्ड परचेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और लाइक अपने यहाँ से अगर
आगे मूव होना है तो 6 मंथ स्टे करने के बाद आप यहाँ से आगे का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा भी बहुत ही बेस्ट है, जिनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, कहीं भी रहकर वो अपना काम को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीज़ा आप देखें, अगर आपको समझ आता है तो ये वीज़ा ले लें, बहुत ही बेस्ट वीज़ा है ये फ्रीलांसर वीज़ा। ये आपको ग्रांट होता है 1 ईयर के लिए और आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं अनदर 1 ईयर के लिए, क्योंकि ये इंडोनेशिया की इमिग्रेशन जो है ये 2 ईयर के लिए वैलिड होता है। मगर ये पहले आपको 1 ईयर का मिलेगा, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करवाएंगे 1 ईयर मज़ीद। तो उम्मीद है आपको D12 प्री इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिजिटल नोमाड वीज़ा की भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और सबसे आखिर में आप सबका फेवरेट वीज़ा और जिस वीज़े पर मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ उस वीज़े के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर वीज़ा के रिलेटेड। इस वीज़े में क्या क्या होता है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट कॉस्ट के साथ। ये आई बटन में आपको शो हो रही होगी वो वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं अगेन आपको यहाँ पर न्यू डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीज़ा अवेल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इंडोनेशिया में कंपनी बनाएंगे। कंपनी के अंदर आप एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ मैं कंपनी के अंदर करूँगा। आया कि आपने ई-कॉमर्स का काम करना है, आपने रेस्टोरेंट का काम करना है, ट्रैवल कंपनी आपने चलानी है यहाँ पर, ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपनी कंपनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका वीज़े का होगा, उस कंपनी के बिहाफ पर आपका वीज़ा निकलेगा। ठीक हो गया। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। जिस एजेंट के थ्रू आप सर्विस ले रहे होंगे तो वो आपको उस कंपनी के बिहाफ पर आपको वीज़ा लेकर दे सकता है। इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 10 बिलियन IDR जो है वो हमने इन्वेस्ट करने हैं। बट मेरी नॉलेज के मुताबिक जो ये सिनेरियो है, ये 2 ईयर्स के अंदर आप जो पहले जो आपको वीज़ा ग्रांट होता है वो 2 ईयर के लिए होता है। आपने 2 ईयर के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि यार आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप पहले प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले लें, उसको देखें, उसको एनालाइज़ करें, फिर यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है इन्वेस्टर वीज़े का। इन्वेस्टर वीज़ा आपको पता है 2 ईयर के लिए ग्रांट होता है और इसको आप नेक्स्ट 2 ईयर के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया में बिज़नेस करने के लिए। मोस्टली यहाँ पर जो 80% पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेश ब्रदर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो सब इसी वीज़े पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर अपना इंडोनेशिया और बाली में बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरह जितनी पाकिस्तान की आबादी है 20 से 25 करोड़, इनकी भी आबादी आलमोस्ट इतनी ही है। तो यहाँ पर बिज़नेस के मौके जो हैं वो ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउटफुल है इन्वेस्टर वीज़ा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी वीडियो एंड नहीं हुई, अभी मैं आपको एक और टेक्निकल चीज़ इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं वलीद भाई यहाँ पर हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पर बिज़नेस के हालात कैसे हैं, क्या हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें कुछ इसके बारे में बताएं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बात बताने वाला हूँ। देखिए, आपने यहाँ पर आकर अपना पैसा लगाना है, कंपनी बनानी है, आपने 5-6 लाख रुपये लगाना है। ठीक है, फिर वीज़े के ऊपर लगाना है, फिर आपकी फ़्लैट की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है जो आपने ऑलमोस्ट लगा लें $3000 के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ वीज़ा से रिलेटेड और कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड। बिज़नेस तो आपने बाद में स्टार्ट करना है। तो मुझे जो भी भाई मैसेज करता है, ठीक है, मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ कि यार आप पहले विजिट वीज़ा लेकर क्यों नहीं आ जाते। ठीक है, विजिट वीज़ा आपको 60 डेज़ के लिए ग्रांट होता है। 60 डेज़ के बाद आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए, 2 मंथ्स के लिए। अब 2 मंथ्स में क्या कर सकते हैं, 2 मंथ्स में आप यहाँ पर आएँ, चीज़ों को देखें, जकार्ता को पूरा एक्सप्लोर करें। 2 मंथ्स बहुत होते हैं, अगर 2 मंथ्स में आपको समझ ना आए उसको एक्सटेंड करवा लें एक दफ़ा मज़ीद, तो कोई मसला नहीं होगा, आपको उसको एक्सटेंड करवा लें। 4 मंथ्स हो जाएंगे आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। 4 मंथ में आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 मंथ्स में भी आप 2 मंथ्स में भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं जकार्ता को, क्योंकि बिज़नेस वहाँ पर ही होते हैं ज़्यादा। बाली में तो सिर्फ एंजॉय वगैरह के लिए सीन है। हाँ, बाली में जो बिज़नेस करना चाहता है तो फिर आपने अपनी कंपनी भी है वो जकार्ता में रजिस्टर नहीं करवानी, वो आपने अपनी कंपनी है बाली में ही रजिस्टर करवानी है। होप सो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। विजिट वीज़ा से रिलेटेड मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि विजिट वीज़ा लें। ठीक है, यहाँ पर आए, कुछ दोस्त हैं यहाँ पर विजिट वीज़ा लेकर आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वो, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप विजिट वीज़ा पर आएँ, यहाँ की मार्केट को देखें। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बिग इशू जो है ना, जो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर फेस किया इन जकार्ता के अंदर, वो लैंग्वेज बैरियर है। इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप इनकी ज़बान नहीं सीखेंगे, यकीन करें आप बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर कट बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप पहले यहाँ पर 60 डेज़ का विजिट वीज़ा लेकर आ जाएं। ठीक है, मार्केट को देखें, जो आपने काम करना है उससे रिलेटेड रोज़ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। 2 मंथ्स इनफ होंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको समझ आ जाए कि यार ठीक है मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ, तो फिर बिस्मिल्लाह करके आप जो अपने $3000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी बनानी है, वीज़ा निकलवाना, फ़्लाइट की कॉस्ट है आपकी, और भी बाकी कॉस्ट पड़ जाती है इधर उधर से, तो फिर आप खुद कंफर्टेबल होंगे अंदर से कि यार अब मैंने मार्केट को देख लिया है। ठीक है, अब मैं जो
ओके हूँ। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं अपना पैसा वापस भी निकाल सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि इंडोनेशिया में लॉन्ग टर्म स्टे आप किस तरह कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजी वे में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मुझसे चैट करनी है या वॉइस पे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कॉल करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री होते ही आपको रिस्पॉन्स कर दिया करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।